एक बार की बात है, एक जंगल में एक नीलू नाम की छोटी चिड़िया रहती थी। नीलू अपनी मधुर आवाज और सुंदर नीली पंखों के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वह हर सुबह सुंदर गीत गाती और पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता था। नीलू बहुत मेहनती थी और हमेशा अपने लिए खाना इकट्ठा करती रहती थी। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा बगीचा भी बना रखा था, जिसमें उसने कई तरह के फल और अनाज उगाए थे। नीलू अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि वह बाकी जानवरों से बहुत कम मिल पाती थी। दूसरी ओर उसी जंगल में एक लालची कौवा भी रहता था। उसका नाम कालू था। कालू बहुत आलसी और चालाक था। वह हमेशा दूसरों का खाना चुराने की फिराक में रहता था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन कालू ने देखा कि नीलू ने अपने बगीचे में बहुत सारे ताजे फल और अनाज इकट्ठा किए हैं। उसकी लालच ने उसे नीलू के बगीचे में चोरी करने के लिए प्रेरित किया। कालू ने सोचा, नीलू तो छोटी और भोली है, उसे बेवकूफ बनाना आसान होगा। कालू ने अपनी योजना बनाई और अगले दिन सुबह नीलू के बगीचे के पास जा पहुंचा। उसने नीलू को देखा जो अपने फलों और अनाज को बड़े ध्यान से सहेज रही थी। कालू ने नीलू से कहा, नीलू, तुम कितनी मेहनत करती हो, क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी मदद करे? कालू ने चालाकी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्यों ना तुम थोड़ा आराम करो और मैं तुम्हारे बगीचे का ध्यान रखूंगा। नीलू को लगा कि कालू की बातों में सच्चाई है। उसने सोचा कि शायद कालू सच में उसकी मदद करना चाहता है। उसने कहा, ठीक है कालू भाई, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही नीलू आराम करने गई, कालू ने मौका पाकर सारे फल और अनाज चुराना शुरू कर दिया। उसने जल्दी जल्दी सारे फलों को अपने थैले में भर लिया और उड़ गया। नीलू ने जब वापस आकर देखा कि उसके सारे फल और अनाज गायब हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने समझ लिया कि कालू ने उसके साथ छल किया है। नीलू ने सोचा, कालू को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन नीलू ने अपने बगीचे में कुछ फल और अनाज फिर से इकट्ठा किए और इस बार उसने उन फलों को एक जाल में रखा। उसने वह जाल बड़ी चालाकी से छुपा दिया। कालू फिर से नीलू के बगीचे में आया और उसने देखा कि फल और अनाज फिर से तैयार हैं। उसकी लालच ने फिर से उसे अंधा कर दिया। वह बिना सोचे समझे उन फलों की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने फल छुए, वह जाल में फंस गया। नीलू ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर कालू को उस जाल से निकाला। कालू को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने नीलू से माफी मांगी। नीलू ने कहा, कालू, मेहनत की कमाई सबसे अच्छी होती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी का भी खाना चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालू ने वादा किया कि वह अब कभी भी किसी का खाना नहीं चुराएगा और अपनी मेहनत से ही खाना कमाएगा। इस घटना के बाद कालू ने अपनी आदतें बदल ली और मेहनत से काम करने लगा।